Now coming to the next aspect of capital gains. बहुत डिस्कस हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई। क्या हुआ है कि कैपिटल गेन को लेके जितने भी इश्यूज थे, फील्ड अगेन इनके फील्ड डिपार्टमेंट है, उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया और अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी मैनिपुलेशंस की चांसेस हैं और रेवेन्यू ऑगमेंटेशन भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू उन्हें कलेक्ट भी करना है। तो अब इन्होंने कहा कि अब दो ही कैटेगरीज होंगी कैपिटल गेन में, बहुत सारा कुछ जो ड्रामा है वो खत्म। अब 242A में अमेंडमेंट किया, क्या कहा कि अब दो तरह के कैपिटल गेन होंगे, जिनका कैपिटल एसेट होंगे, एक का लाइफ टाइम 12 महीने होगा और दूसरे का 24 महीने। तो अब उन्होंने कहा कि 12 महीने किसका होगा, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए या लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स होंगे। इसके अलावा सब कुछ 24 महीने, चाहे वो मकान हो चाहे वो हो। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही कि जो जो इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, जो शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, दे विल बी टैक्स्ड एट द एप्लीकेबल रेट्स। उनका रेट वो सेपरेट कैटेगरी है, जिनके रेट के जो नॉर्मल हमारा बिजनेस होगा, नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सर नहीं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही, शॉर्ट टर्म की बात। मैं आई एम ट्राइंग टू टेल शॉर्ट टर्म। मैं कह रहा हूं कि कैटेगरी जो उन्होंने की, अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे बात में आते हैं। कैटेगरी उन्होंने 3 कर दी कि एक आपका 12 महीने है, बाकी सब कुछ 24 महीने है, और तीसरी एक कैटेगरी उन्होंने करा कि जिसके लिए हम रेट अलग है और वो 2 आइटम। ये इस तरह का उन्होंने बाइफर्केशन किया। इसको हम सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ। अब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म का जो रेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला था, उसको उन्होंने उठा के 15 से 20, अभी 15% टैक्स होता था, उसको उठा के उन्होंने 20% कर दिया। और फिर आ गई, अब ये शॉर्ट टर्म हो गया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे। जितना भी लॉन्ग टर्म है उसको 10% से बढ़ा के 12.5 कर दिया। अब इसमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट भी है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो भी आके 12.5 पे खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने 48 का इंडेक्सेशन खत्म किया। तो अब क्या चीज हुई कि इंडेक्सेशन भी खत्म हो गया। आपको जो बेनिफिट मिलना था इंडेक्सेशन का, मैं बेनिफिट नहीं कह रहा हूं, कैलकुलेशन करेंगे तो किसी को बेनिफिट होगा, किसी को लॉस होगा, दैट इज अ मटीरियल। बट उन्होंने सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक गए वो 3 पार्ट में कर दिया कि भाई आप ये 2 पार्ट में, कि एक तो आप 15% कर दीजिए और 15 को 20 कर दिया और 12.5 कर दिया। अब यो मान के चलिए कि आपकी जो कैपिटल एसेट डिफाइंड है उनको 12.5, 20 और एप्लीकेबल रेट इन्हीं कैटेगरी में छोड़ दिया। अब जो एग्जेम्पशन था 1 लाख का, वो 1.25 लाख कर दिया। एफ&ओ की ट्रांजैक्शंस बहुत होती थी। उन्हें लगा कि लोग दिन में खेलते हैं, जो डेटा कहता है कि लोग लॉस करते हैं, बट स्टिल तो 0.625 वाला उन्होंने 1% कर दिया, 1% वाला 0.1 वाला 0.2 कर दिया। तो ये इससे रेवेन्यू ऑगमेंटेशन भी हो गई। तो ये चीज थी। और एक जो उन्होंने कहा कि 47(3) में जो उन्होंने कहा था, उन्होंने पहले यहीं पे रुकते हैं, साहब यहीं पे रुकते हैं। हाँ। 2-4 क्वेश्चन है जो मेरे को क्लैरिटी से आप ऑडियंस को समझा दें। सर आज की डेट में आपने कहा शॉर्ट टर्म तो 15 से 20% हो गया, राइट सर? जो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सिक्योरिटीज, राइट, वो 10 to 12.5% हो गया। वेयर एज फॉर अदर एसेट्स 20 से 12.5 हो गया। ये इसमें भी कुछ फर्क है? नहीं, 20 से 12.5 नहीं, अदर एसेट मींस 20 से 12.5% हो गया विदाउट इंडेक्सेशन।
विदाउट इंडेक्सेशन, तो ऑफिस बात है। तो नाउ मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? इंप्रूवमेंट मिलेगा सर मुझे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यस, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलना मिलेगा सर, चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, जो जहां पे मेरा अगर 1/4/2001 से पहले जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है, तो वो जो मेरे को ऑप्शन था फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस, राइट, तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो वही है। तो मतलब यू वांट टू से स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हो गया। लेट अस से मैंने प्रॉपर्टी आज 4 करोड़ की बेची है, मान लो उस 23 तारीख से ये इफेक्टिव है, तो मान लो आज मैं 24 तारीख को रजिस्ट्री कराता हूँ 4 करोड़ रुपए की, और मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का, मान लीजिए 1998 में परचेज की है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी अगर 15 लाख रुपए है, तो पहले मैं क्या करता था, 15 या 10, तो 15 लाख रुपए का इंडेक्सेशन करता था, राइट, और इंडेक्शन करके वो 4 करोड़ में से लेस कर लेता था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा ही 4 करोड़ में 15 लाख रुपए लेस करूंगा और उसमें 12.5% टैक्स दूंगा सर, इज इट करेक्ट? ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये, इसका मतलब ये है कि सर जिसने तो पुरानी प्रॉपर्टियां परचेज करी हुई हैं, राइट, तो जहां जब महंगाई नहीं थी, जब प्रॉपर्टी वॉपर्टी महंगी थी, तो उसको तो बेनिफिट हो गया, बिकॉज वो रेट 20 से 12.5 हो गया, ठीक है, राइट। वेरा जिसके 4-5 साल पहले प्रॉपर्टी ली होगी, जब ऑलमोस्ट उसने जब तेजी में ली होगी उस टाइम पे, और तब स्टैम्प ड्यूटी पे वैल्यू भी अब चेंज नहीं हुई है, राइट, तो ऐसे केस के अंदर मुझे लगता है उस बंदे को नुकसान हो गया। नुकसान कैसे? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप, क्योंकि अब आपको वो तो मिल नहीं रहा ना सर, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा, हाँ, इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। राइट, तो ये नुकसान हो जाएगा हमारे को। तो सर मुझे तो ये लग रहा है उल्टा, आने वाले टाइम में तो मुझे उल्टा ये लग रहा है, ये जो लोग प्रोटेस्ट करते थे कि क्योंकि 12.5% के अंदर, क्योंकि आप एक्सेस जो इनकम है वो आपकी 12.5% में जा रही है, हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेटर स्टेप भी है, कहीं ना कहीं, इन द सेंस जब 12.5% कर दिया, और अगर मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और हाँ, वो प्रॉपर्टी बिक रही है 1.5 करोड़ रुपए की, हाँ, हाँ, तो कहेगा भाई तुम पूरे पैसे दे दे, हाँ, पूरे पैसे दे दे, क्योंकि हाँ, 12.5% ही तो देना है उसका, 50 लाख हाँ, का। ठीक है। नहीं सर? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे दूसरा वाला आ जाता है कि उतने पैसे हैं उसके पास। द बायर्स इन द कैपिटल मार्केट, टोटल ओ मार्केट। समझ गया, ठीक है। तो अगर वो ट्राई तो पूरी वो ट्राई करेगा, कर, ट्राई अभी भी पूरी लोग करेगा, ट्राई कर रहे हैं, अभी भी लोग सेलर ट्राई ट्राई कर रहे करेगा, सेलर विल ट्राई, सेलर विल ट्राई। अच्छा सर, एक जो लॉजिक है, जो सेक्शन 54 विद 54F, हैं। 54 के अंदर तो हमें कैपिटल गेन लगाते थे सर, हम्म, राइट, तो उस केस में क्या हुआ, मुझे अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जी हाँ, जी हाँ, राइट, 54F के अंदर पूरा कंसेशन डालना पड़ता था सर, जी तो बिल्कुल। ऐसे केस में आप बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, 54F has become more beneficial. मोर बेनिफिशियल, राइट, Yes, ओके, राइट, ठीक that है, is there, that is there. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, तो वो क्लैरिटी है। और अब सर एक 58 50 AA और समझा दें, फिर 47(3) पे चले प्लीज। हाँ, ठीक है। अब और एक चीज और क्या थी? सर 50AA, सर जो आपका अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, या अनलिस्ट, हाँ, जहां पे ये था कि 50AA में जहां पे कि एप्लीकेबल रेट्स पे था, एप्लीकेबल रेट वहां पे अनलिस्टेड डिवेंचर्स एंड सर शेयर म्यूचुअल फंड ऑन जो डेब्ट मार्केट में या फिर जो मनी डेब्ट मार्केट मार्केट में में, लगाते हैं। हाँ, वो एप्लीकेबल रेट्स पे होंगे। तो एप्लीकेबल रेट जो होगा, एप्लीकेबल रेट नॉट नेसेसरी मैक्सिमम रेट, उसके रेट भी प्रिस्क्राइब्ड है कुछ जगहों पे। और सर मैंने जितना पढ़ा है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो बता दीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा, सेक्शन 50AA ये बोल रहा है कि वो एसेट जो आपके ये अनलिस्टेड डिबेंचर्स है, ये सारे के सारे सर डीम्ड शॉर्ट कैपिटल गेन बन जाएगा। डीम शॉर्ट कैपिटल, हाँ, डीम टू बी शॉर्ट। अब जब डीम शॉर्ट गेन गेन बताऊं, तो इसमें सर मेरा एक पर्टिकुलर वर्जन है जो मेरा पर्सनल मानना है। लेट अस से ये एसेट मैंने होल्ड की है मोर देन 24 मंथ से ज्यादा, तो मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 54EC या 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा? टू मी आंसर इज यस, बिकॉज होल्डिंग पीरियड सर हाँ, उसका लॉन्ग टर्म है। सेक्शन 50AA डीमी फिक्शन क्रिएट कर रहा है ओनली फॉर डीमिंग है। टैक्सेशन पर्पसेस, राइट सर। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई 54EC का बेनिफिट लेना चाहे, 54F का बेनिफिट लेना चाहे, वो तो मिल जाएगा, क्योंकि देखो जजमेंट ऑफ बीएस डेम्पो ऑल्सो तो पहले 387 ITR 354, जहां पे उन्होंने ये बात समझाई है। तो मेरा पर्सनल मानना है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड अगर आपका 24 महीने से ऊपर रहा, तो वो रहेगा तो लॉन्ग टर्म, पर सिर्फ टैक्सेशन पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म माना जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, जी इसमें डिस्प्यूट तो आएगा, डिस्प्यूट तो नहीं आएगा। सर, वो बीएस डेम्पो क्लियर है सर, बीएस डेम्पो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लियर है सर इस बारे में।
387 ITR 3854 क्लियर है सर इस बात पे। नहीं, अब जब इसमें इन्होंने ये कहा है कि दैट विल बी डीम्ड टू बी द शॉर्ट टर्म। सर यही बात सेक्शन 50 के लिए सर, डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए भी यही बात है। तो वीएस टेम्पो उसी के लिए आया था सर, वो उसी के लिए आया था, उसी बिल्कुल। के लिए आया था, तो सेम एनालॉगी इसमें भी लगेगी सर। पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मेरा होल्डिंग पीरियड, क्योंकि इन्होंने जी जी 247A में क्या कहा है, जब वापस जाएं, अगर 247A में वापस जा रहे हैं तो इन्होंने दो ही बातें की है ना। यू आर राइट, मैं भी अब कॉन्कर कर रहा हूं कि टैक्स ले लो मुझसे, राइट, टैक्स मुझसे ले लो, लेकिन असेट मेरा लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म रहेगा, सही एकदम असेट, परफेक्ट। यू आर राइट, यू आर राइट, मैंने इस एंगल से व्यू नहीं किया था। दैट्स सर 47(3) पे शुरू करें सर। सर अब इसमें जो हमारे गिफ्ट थी, गिफ्ट्स, अब उन्होंने कहा कि एचयूएफ और इंडिविजुअल को छोड़ के दे विल ऑल बी डीम्ड टू बी, ये एग्जेम्प्ट हो गई, बाकी सब ये बस अब नटशेल में ये चीज।